सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो। ठीक है, तो जो लास्ट हमने किया था वो थी एक्सरसाइज 4.4 ऑफ फैक्टराइजेशन। अब हम लोग फैक्टराइजेशन की 4.4 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, सो वी आर मूविंग टू दी होल न्यू एक्सरसाइज विच इज 4.5। तो यहाँ से हम लोग को आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 दिन की 2 दिन की लगभग एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो शुरू करें एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए हमको देखो दो फॉर्मूले जो है हमारे मेनली यहाँ पर यूज होने होंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? पहला जो है हमारे पास वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये चार फॉर्मूले जो है यही मेनली हम लोगों को यूज करने हैं और हमको कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। वही ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है सॉरी ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। ठीक है, आगे सुनिए। और ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। हम लोग कर चुके हैं पहले भी। और ए माइनस बी के लिए है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी के। चार फॉर्मूले हमको इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं मेनली। ठीक है, और हमको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, मतलब एक्सपेंशन के फॉर्मूले तो लगेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जनरली जो है हमको यही चार फॉर्मूले यूज करने हैं। फॉर्मूले हमने पहले भी यूज किए हुए हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर है तो ऑब्वियसली हमको इसको फैक्टर से करना है। तो इसको लिख कैसे लोगे? 2x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आ गया है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता था? ए क्यूब सॉरी ए माइनस ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 2x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई प्लस स्क्वायर। ऐसा कुछ एक्सपेंशन में हमने पढ़ा, फॉर्मूला इसका मैंने भी बताया था। ठीक है, तो बस इसी तरह से सॉल्व कर लो। एक हो जाएगा 2x प्लस वाई फैक्टर, दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। आगे समझ में? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन 4.5 का। ठीक है, क्या इसमें कहीं पर कोई समस्या है? सही है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो क्या है, 64x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में निकाला। माइनस है तो माइनस के फॉर्म में लगा दोगे, जैसे 64। हाँ, दो तीन चीजें याद कर लेना। जैसे क्यूब की हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो देखो बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 10 तक के क्यूब जो है वो याद कर लेना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 10 तक के जो क्यूब है एटलीस्ट वो तो याद ही कर लेना। ठीक है, तो देखो 1 का क्यूब ऑलवेज 1 ही होता है। 2 का क्यूब अगर करोगे तो 2 टू द 4 टू द 8।
ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 के क्यूब पे आ जाओगे तो ये होता है 125। 6 का क्यूब कितना होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 8 का क्यूब कितना होता है, हाँ 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 से अगर करोगे तो 343 आ जाएगा, ठीक है। 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729। वही 10 का क्यूब अगर करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। आगे समझिए, तो ये 1 से लेकर 10 तक क्यूब है, एटलीस्ट इनको तो याद ही कर लो क्योंकि इनकी जो है हम लोगों को जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पर वापस। 64x क्यूब माइनस 125x क्यूब, तो 64 किसका क्यूब मैंने बताया था भाई, 4 का। तो इसको 4x का क्यूब ऐसे लिख सकते हो, और 125 जो है 5 का क्यूब है, तो इसको 5y का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 4x माइनस 5y 4x स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 4x इंटू 5y प्लस बी स्क्वायर होता है तो 5y का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4x माइनस 5y ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20xy प्लस 25y स्क्वायर। आगे समझ में, तो ये इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, हमको फैक्टर ही इसके बताने थे, कि क्वेश्चन में ही था हमारे फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो इसके दो फैक्टर कुछ इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। आगे ना समझ में। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पर। फर्स्ट वाले का और दो पार्ट थे, फर्स्ट वाले के अंदर दोनों पार्ट जो है वो कर दिए। सेकंड क्वेश्चन जो है आंसर 4x माइनस 5y 16x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। इसको एक सेकेंड, 20 आ रहा है ना, ये माइनस का है ना, तो ये भी 5y माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 20xy हो जाएगा, ठीक है। सही कर लेना इसे, और सब सही है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 64x क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको अलग अलग फॉर्म में लिख लो, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाने के लिए लिखा था, 4x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। उसको सॉल्व कर लो कैसे, ए प्लस बी मतलब कि 4x प्लस 1, इधर 4x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। हो गया ना। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये इसके कुछ इस तरह से फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास। और अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट करोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 7a क्यूब माइनस 56b क्यूब, 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, कोई चीज़ केस में कॉमन दिख रही है तो 7 कॉमन दिख रहा है दोनों ही तरफ, तो 7 बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, a क्यूब प्लस 8b क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब, अब इस 2b 8b क्यूब जो है हम लोग उसको सीधा 2b क्यूब के फॉर्म में लिख लेंगे, 2b का होल क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया है, तो इसको फैक्टर कर लोगे अब, a प्लस बी मतलब a प्लस 2b अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस
a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से इसके फैक्टर्स कर लोगे। अब क्या होगा, ये 7 हो जाएगा a प्लस 2b हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में चेक कर लेना इसका आंसर सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था ये। 7a प्लस 2b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। तो आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही आया है। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक, जल्दी जल्दी इसको कर लो, देख लो 2 दिन में ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की जरूर। ठीक है, और इसके अपार्ट जो मैं क्वेश्चन तो करा ही दे रहा हूँ, अगर इसके अलावा और कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिनमें समस्या अगर होती है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा उसे जैसे भी कोई भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास एक्स पावर 6 अपॉन 343 प्लस 343 अपॉन एक्स पावर 6। ठीक है, इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। एक्स पावर 6 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 3 और 343 किसी का स्क्वायर क्यूब होता है क्या, 7 का। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का क्यूब। ठीक है, प्लस सेम यहाँ पर भी वही 7 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो दोनों ही साइड सब क्यूब क्यूब करके है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का होल क्यूब लिख देंगे और इसको 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख देंगे। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया है तो इसको सॉल्व कर लोगे जैसे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 मतलब ए प्लस बी के फॉर्म में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो सबसे पहले ए क्यूब ए प्लस बी, ठीक है, अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। किया क्या है, ए प्लस बी सबसे पहले होता है फॉर्मूले में। ठीक है, उसके बाद होता है फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में हमने इसको फैक्टर कर दिए। यहाँ क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स पावर 4 अपॉन 7, ये भी लिख लो, 49 कर लेना, इसे स्क्वायर करना ही है ना। 49 प्लस ये वाला 49 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो दोनों कैंसिल हो गए थे तो 1 बचा था, मतलब ये 1 टाइम इससे चला गया, ये 1 टाइम इससे चला गया, 1 1 सा 1 1 भी बचेगा हमारे पास, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बीच में भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया उसे। आगे समझ में, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे समझ में कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हमको सॉल्व करना था और बाकी कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो थर्ड जो है वो हो गया है। अब आ जाओ इसके फोर्थ, नहीं विथ को सेकेंड पार्ट भी है ना। तो सेकेंड पार्ट देखो क्या है, 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 27 वाई क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लिखोगे कैसे, इसको लिख लोगे 2x का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 3y का होल क्यूब। सीधे इसको होल क्यूब बनाना है तो ऊपर से भी इनको जो इसका न्यूमरेटर है वो भी क्यूब में लेना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन 3y का होल क्यूब। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। ठीक, अब क्या करोगे,
क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी मतलब 2x माइनस 1/3y ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर ठीक है प्लस ए बी मतलब कि 2x इंटू -1/3y प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/3y का होल स्क्वायर। आगे समझना इतना। नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे? 2x माइनस 1/3y, ये तो अलग ब्रैकेट है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व हमको नेक्स्ट वाले में करना है। ये हो जाएगा 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x/3y माइनस का, क्योंकि ये प्लस है और अंदर में माइनस है तो माइनस का 2x/3y हो जाएगा। आगे प्लस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 2x माइनस 1/3y, तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर। अच्छा, इसको प्लस कर देना है, प्लस में ही है ना? हाँ सही, ठीक है, तो ये जो है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, आगे समझो। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हाफ ऑफ द एक्सरसाइज जो है वो आज हो जाएगी और हाफ ऑफ द एक्सरसाइज जो है मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। बट आप लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। आपको जो चैप्टर है इसके बाद में जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है उनको लगा लगा कर आप अपनी जो टेस्ट है और कर सकते हो खुद से लगाने के बाद। ठीक, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है इसका 27x³ -8। तो इसको क्या लिख सकते हो? 3xy का होल क्यूब -2 का होल क्यूब। ठीक है, 3 3 9 3 27 x³ आगे समझना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में सीधा सीधा क्या लिखोगे? a माइनस बी मतलब 3xy-2 और अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर मतलब 3xy का स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब कि 3xy इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है हमको। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी 3 3 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 2 6 एक्स वाई प्लस 4 खत्म। ये थे इसके फैक्टर्स। तो प्यार से करो, आराम से करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा और ज़रूर ही समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। ओह अच्छा, एक सेकेंड उन्होंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया है क्या? तो हुआ क्या है एक्चुअल में, हमने 4 डाल के 5th क्वेश्चन कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। 5th करवा 4th करवा देते, इसको लिख लेना 5th का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ एक और गलती ये हुई है, हमने यहाँ पर माइनस साइन था, माइनस साइन नहीं लगाया था 2 के साथ। ठीक है, तो वो भी लगा लेना। ठीक है, प्लस का 6xy हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5th का फर्स्ट कर लिया, 4th पर आ जाओ। 4th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 5th का सेकेंड अभी करवा देंगे। ठीक, 4th वाले देख लें पहले सारे। 5th का फर्स्ट हो गया है। 4th का फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो मिनिमम जो वैल्यू है यहाँ पर एक्स वो स्क्वायर है, वो भी दोनों साइड है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बचता है 1 + x³ ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग लिख सकते हैं इसे कैसे, 1 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, दोनों ही हमने लिख दिया। अब इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ सकते हो, मतलब कि 1 + x दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस a इंटू बी मतलब 1 × x प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 + x और ये हो जाएगा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, गलती से मैंने 5th वाला कर दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही सही है। हम लोग भी 5th वाला सेकंड पार्ट भी करा देंगे, ठीक है। लेकिन 4th देख लो पहले, इसीलिए मैंने 5th का सेकंड नहीं करा, मैंने कहा 4th करा दे पहले। तो एक्स स्क्वायर 1 + x 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 4th वाला भी सही आ गया हमारा। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 4th के सेकंड पार्ट पर, वो क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, और इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, 32x⁴ - 500x। देखो यहाँ कॉमन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा दोनों में, 4 हम लोग कॉमन 8 तक जाएगा नहीं, हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 4 × 8 = 32 8x³ और यहाँ से हम लोग अगर 4 कॉमन लेंगे तो 125 बचेगा, x एक ही था वो भी हमने बाहर ले लिया, ठीक है। इसको कैसे लिख दोगे अब, 2x का होल क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ठीक है। तो a³ - b³ के फॉर्म में ये भी अब आ गया है, सॉल्व कर लोगे इसे अब कैसे, 4x a³ - b³ मतलब सबसे पहले 2x - 5, फिर उसके बाद a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x × -5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब 4x 2x - 5 और यहाँ पे 4x स्क्वायर -10x प्लस 25 ये हो जाएगा। सो साथ में लिखना चाहो साथ में लिख लो, अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो, ऐसे करके 4x स्क्वायर -10x प्लस 25 कुछ इस तरह से इसके फैक्टर्स जो है निकल आएंगे। आगे ना समझ में, 4th का सेकंड पार्ट जो था वो हो गया, 5th का सेकंड पार्ट करवाना है वो भी करवा देंगे इसी में। फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया है, आसान तो वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट बचा है, करवा देते हैं, इसको चेक कर लेना, ठीक है। 4x 2x - 5 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस सॉरी माइनस प्लस, ठीक है, 10x प्लस 25 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th पर, उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, तो देख लेना ध्यान से समझ लेना है क्वेश्चन, ठीक। सेकंड जो पार्ट है 5th का वो क्या है, ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 2x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसका जो सोल्यूशन है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन क्या है इसका, 27 है तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई
का होल क्यूब प्लस 2x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ही आ चुका है। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। सबसे पहले ए प्लस बी मतलब कि 3 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस वाई, ये वाला टर्म। नेक्स्ट ए स्क्वायर मतलब कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत ध्यान से। ठीक, माइनस ए इंटू बी मतलब कि 3 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस 2 प्लस का मल्टीप्लाई ना, तो मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 2 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस वाई। ठीक है, प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। है कुछ समझ में? ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब हो गया बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो आगे, लंबा है ना थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो मतलब 3x प्लस 3y प्लस 2 टू ज़ा 4x माइनस 2y। ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान था। मेन जो हमारा समस्या है ये हमारी यहाँ पर है। ठीक है, देखना 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर कर दोगे, बचा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसको यही रहने दोगे 3x प्लस 3y, ये अलग टर्म है ना, इसको भी हमें इससे मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस 2y से, है ना। 3 का मल्टीप्लाई x में किया 3x हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई y से किया 3y हो गया, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2x से किया 4x, 2 का मल्टीप्लाई y से माइनस 2y। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 और इसका जो टर्म है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ आ जाओगे तो ये हो जाए 3x प्लस 4x मतलब कि 7x, 3y माइनस 2y मतलब कि एक y बचेगा, बस खत्म ये टर्म। अब यहाँ आ जाओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, माइनस 3x का मल्टीप्लाई 4x से करोगे कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, 3x का मल्टीप्लाई 2x से मतलब 3 टू ज़ा 6xy, 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12xy प्लस का 3y का 2y से माइनस 6y स्क्वायर, दिया हो गया। ये वाले टर्म पर आ जाओ प्लस 4 ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी मतलब माइनस 2 टू ज़ा 4x इंटू वाई मतलब 4xy। ठीक है, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, 7x प्लस वाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 टू ज़ा 18xy, यहाँ माइनस का साइन है तो इसको सॉल्व करोगे माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 12xy प्लस 6y स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाले टर्म में आ जाओगे 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16xy। अगर कुछ खत्म हो रहा है तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म 9x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, देख लेंगे कहाँ करने, अगर कहीं भी खत्म हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आगे से देखो इधर से कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा 7x प्लस वाई 9x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर
प्लस 16x² बस x² वाले टर्म हो गया। वाई स्क्वायर पे आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले 9y² प्लस 6x², बस दो ही टर्म है, प्लस 4b 4y²। ठीक है, अब बचा xy और xy। 18xy 12xy 18xy 6xy 12xy 16xy प्लस 18xy प्लस 6xy माइनस 12xy माइनस 16xy। ठीक है, काउंट कर लेना, क्योंकि कंफ्यूजन में हमेशा ऐसा हो जाता है कि हमने काउंट कर लिया होता है, या फिर कभी कभी दो बार भी लिख लेते हैं, या फिर मिक्स भी हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 10 टर्म्स हैं हमारे। सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पे 7x प्लस वाई ये वाला टर्म, 9x² माइनस 12x² प्लस 16x², 9 प्लस 16 25 माइनस 12, देख लो 25x² माइनस 12x², 9 प्लस 6 प्लस 4 19y² हो गया, और 18xy प्लस 6xy ये हो गया 24xy माइनस 12 और 16 ये हो जाएगा 28xy। ठीक है, अब 7x प्लस वाई 25, अगर मैं से अगर हम लोग 12 सब्ट्रैक्ट कर देते कितना बचेगा, 13x² प्लस 19y² माइनस 4x। तो ये कुछ रिमेनिंग आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसका सोल्यूशन जो है थोड़ा सा लंबा होगा, जो कि देख सकते हो कितना लंबा है, लेकिन आसान है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह कहीं नहीं लगना है, बस थोड़ा सॉल्विंग है। 1 2 3 4 5 8 10 लाइन का है। ठीक है, आंसर देखो क्या है इसका, 7x प्लस वाई, ठीक है, 13x² माइनस 4xy प्लस 19y²। ठीक है, तो सही आंसर हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देख लेना इसको ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट, a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b। ठीक है, तो इसको फैक्टर करना है, बस बेसिकली इसको करना शुरू कर दो। a³ प्लस b³ एक टर्म और a प्लस b ये दूसरा टर्म। ठीक है, a³ प्लस b³ का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो ये हो जाता है a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस माइनस ab प्लस b²। ठीक है, प्लस ये वाला टर्म a प्लस b। तो देखो यहाँ पर एक टर्म ये वाला है हमारे पास, और एक टर्म ये वाला है, दो टर्म है यहाँ पर। दोनों टर्म में देखो a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी जो है इसको कॉमन ले लोगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a² माइनस ए बी प्लस b², यहाँ पर सिर्फ ए बी ही था, वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, खत्म। ठीक है, तो बस इतना था सोल्यूशन, इतना, हाँ इतना ही है। ठीक, चेक कर ले रहे हैं एक बार, a प्लस b² माइनस ए बी प्लस b² प्लस 1। ठीक है, खत्म। सेकेंड पार्ट पर आ जाओ उसके। सेकेंड पार्ट, a³ माइनस b³ माइनस ए माइनस बी, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। देखो a³ माइनस b³ माइनस,
अब a प्लस ए माइनस बी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में ले लो और a प्लस बी करके लिख लो, मतलब खुलेगा तो आएगा वापस से माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे ये वाले में। फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी क्यूब, सॉरी ए प्लस बी है ना, और इसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा था, गलती से वहां माइनस लिख दिया था। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी, ऐसे क्वेश्चन था हमारा, हमने उसको लिखा कैसे, चेंज करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब चेंज करोगे तो वापस से आएगा यही। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह करेंगे, और ये माइनस ए माइनस बी, ये वाला टर्म लिख दिया है। ठीक है, अब एक टर्म देखो हमारा ये हो गया, और एक टर्म ये हो गया, दो टर्म है यहाँ पर, दोनों ही टर्म में अगर देखो तो ए माइनस बी कॉमन है, उसको बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ए माइनस बी इसके साथ था, वो तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ये यही था यहाँ पर सिर्फ, और कुछ नहीं था, तो ये बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा सिर्फ वन, ये भी हो गया। तो ये था सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट। ठीक है, चेक कर लो आंसर। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, यही था, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन, टू को हम लोग वन प्लस वन करके भी लिख सकते हैं, मतलब रहेगा वो टू। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर दो टर्म मिल जाएंगे, वो एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो ये लिख लोगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इंटू वन, मतलब कि माइनस एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वन का स्क्वायर कर दो, वन ही रहेगा। और ये वाला जो सेकेंड टर्म है एक्स प्लस वन। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब का इतना है, और एक्स प्लस वन ये इतना है। सॉल्व करोगे जब, ये वाले टर्म में देखो, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों ही टर्म में एक्स प्लस वन कॉमन है, जो कि हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन, मतलब कि एक्स प्लस वन, और यहाँ वाले में बचेगा प्लस वन। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, ये एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था ये। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, ए क्यूब माइनस से माइनस 120, इसको कैसे लिखा जा सकता है। हमको चाहिए कि वो क्यूब बनाने, लेकिन यहाँ पर हमको क्यूब जैसा कुछ दिख नहीं रहा।
120 दिख रहा है, थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम इसको 125 अगर बना लें तो क्यूब मिल सकता है। जैसे कि कैसे लिखा जा सकता है, ए क्यूब माइनस ए माइनस 125 प्लस 5, मतलब कि अगर 125 में से हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 120 मिल जाएगा। मतलब हमने चेंज कुछ नहीं किया, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 125 एक साथ लिख लेते हैं, माइनस ए प्लस 5 एक साथ लिख लेते हैं। इसको भी हमें चेंज भी करना होगा दूसरी तरीके से, जैसे ए क्यूब माइनस 125 माइनस ए माइनस 5, क्योंकि अगर चेंज करोगे आएगा वही वापस से। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस 125 को क्या लिखा जा सकता है, ए क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस ए माइनस 5, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, मतलब कि सबसे पहले ए माइनस 5, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, मतलब कि ए इंटू माइनस 5 प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर करोगे डायरेक्टली मैं 25 लिख दे रहा हूँ उसको छोड़ के। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखोगे, माइनस ए माइनस 5। इतना समझ में आ गया। इसके बाद सॉल्व कर लो इसे, ए माइनस 5 ब्रैकेट में क्या रहेगा अंदर, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 माइनस इधर ए माइनस 5 ये वाला। तो ए माइनस 5 अगर देखो दोनों ही टर्म में कॉमन है, इधर भी कॉमन है और यहाँ पर भी है, तो ए माइनस 5 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 और यहाँ बचेगा माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करोगे 25 में से 1 तो 24 आ जाएगा, मतलब ए माइनस 5 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 24। आगे समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना, और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।